सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है? हर एक व्यक्ति की जिज्ञासा होती है, जैसे कोई नया महीना शुरू होता है वो जानना चाहते हैं कि नौ ग्रह इस महीने में हमारे लिए कब शुभ रहेंगे, कब अशुभ रहेंगे। और मैं अपनी हर वीडियो में यह बताता आया हूं कि ग्रह अलग अलग लगन वाले व्यक्ति के लिए अलग अलग राशियों में अलग अलग भाव में विभिन्न प्रकार से फल देते हैं। अगर आपकी भी है जिज्ञासा ये बात जानने की कि आपके लगन में ग्रह जो है वो कैसे फल देने वाले हैं सितंबर 2025 में, तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको आपके लगन के बारे में बताने जा रहा हूं कि ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे होंगे, किस राशि में गोचर कर रहे होंगे, वहां पर उनका ये गोचर शुभ है आपके लिए या अशुभ है। पहले कुछ समझ लेते हैं कि ग्रह काम कैसे करते हैं, क्योंकि ये गोचर के ऊपर आधारित एक एपिसोड है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ग्रह दो तरीके से फल देते हैं। पहले वो जो जन्म के ग्रह होते हैं, दूसरे वो जो गोचर में ग्रह होते हैं। अब संभावना यह भी है कि ग्रह जो जन्म का है वो शुभ हो सकता है या अशुभ हो सकता है, ठीक उसी प्रकार गोचर का ग्रह भी शुभ या अशुभ हो सकता है। तो ये चार प्रकार के कॉम्बिनेशंस यहां पर बनेंगे। पहला वो जिसमें ग्रह जन्म का भी शुभ है और गोचर का भी शुभ है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे रिजल्ट्स देगा। ग्रह जन्म का तो शुभ है लेकिन गोचर में कुछ समय के लिए अशुभ हो गया, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल शुभता में थोड़ी सी कमी आएगी, अशुभ कुछ नहीं होगा। अब ले लेते हैं इस बात को कि ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में वो शुभ। मैं आपको बता रहा हूं कि वो इस राशि वाले व्यक्ति के लिए, इस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है। बात कर लेते हैं अब हम इस बात के ऊपर कि अगर ग्रह जन्म का अशुभ है और गोचर में शुभ हो गया, तो बिल्कुल भी इस बात के ऊपर प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जन्म का वो ग्रह अशुभ है, गोचर में शुभ हुआ है तो वो केवल अपनी कुछ परेशानियों में आपको कमी लेके आएगा, या यूं कह लीजिए कि उसकी नेगेटिविटी कुछ कम होगी, पॉजिटिव तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो ग्रह जन्म का भी अशुभ और गोचर में भी अशुभ है, तब ये कॉम्बिनेशन बेहद चिंता का विषय बन सकता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि क्या ग्रह हर वक्त आपके लिए फल देने को तैयार बैठे होते हैं? क्या उनका गोचर में शुभ अशुभ या जन्म का शुभ अशुभ होना ही मात्र काफी है? तो उसका आंसर है नो। ग्रह फल तो आपको वो तभी देंगे जब उनकी स्वयं की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं चल रही होंगी। अब अगर ये ग्रह शुभ और अशुभ के कॉम्बिनेशंस में अपनी दशाओं से उस समय गुजर रहे हैं, रिजल्ट तो उसका केवल और केवल तब मिलेगा। वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि हर महीने ये चीज समझानी होती है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में आपको सभी ग्रह किस भाव में शुभ होंगे या अशुभ होंगे उसका लिंक मिल जाएगा। मैं यहां पर आपको वीडियो में केवल इतना बताऊंगा कि ये ग्रह आपके इस भाव में बैठा हुआ शुभ होगा या अशुभ होगा। अगर जिज्ञासा आपको इस बात की है जानने की कि वो आपके लिए फल कैसे देगा, तो उसके साथ साथ आपको अपने जन्म के ग्रहों को भी शुभ और अशुभ समझना पड़ेगा। तो नीचे दिए गए लिंक्स में उस ग्रह के उस भाव के वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर आपको हो सकता है किसी भी एक ग्रह के लिए दो वीडियो देखना पड़े, एक वो भाव जिस भाव में वो जन्म के थे, दूसरा वो भाव जिसमें वो अभी गोचर कर रहे हैं।
आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि ये शुभ अगर है दोनों जगह तो उसकी शुभता कहाँ कहाँ मिल सकती है, और अगर दशाएं भी चल रही हैं तो कैसे उसका फल हम उठा सकते हैं अच्छा। और अगर वो अशुभ है तो फिर दशाएं अगर चल रही हैं तो कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी है। ये सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैं वीडियो में केवल आपको इतना बताऊंगा कि आपके लगन में 9 ग्रह शुभ है या अशुभ है, और वो अगर शुभ है तो किस भाव में है, और अगर वो अशुभ है तो वो किस भाव में है। विस्तार से फिर आप वीडियो को डिटेल्स में जाकर चेक कर सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपके लगन में ये ग्रह किस तरीके से फल दे रहा है। मेष लगन अगर आपका है तो आपको भी ये जानना चाहिए कि सूर्य से लेके केतु तक कौन सा ग्रह शुभ है कौन सा नहीं। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य की। सूर्य 1 तारीख से 16 तारीख तक सिंह राशि में, अपनी ही राशि में कुंडली के 5वें भाव में गोचर करेंगे, और ये गोचर शुभ है। लेकिन जब वो 6ठे भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे होंगे तो वहां पर वो अशुभ फल देंगे। चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा इस कुंडली में 4थे भाव के स्वामी हैं, और चंद्रमा में हर वीडियो में बताता आया हूं कि 12 की 12 राशियां 1 महीने के अंदर वो कवर करते हैं। इसलिए वो किसी राशि में शुभ और किसी राशि में अशुभ हो सकते हैं। उसको ट्रैक करना किसी भी एक आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर 2.5 दिन में अगर ग्रह चेंज होने लग गया तो फिर आप सोचिए, आप तो उसी को ही ट्रैक करते हुए रह जाएंगे, बाकी काम कैसे करेंगे। तो इसलिए चंद्रमा के उपाय करना बहुत जरूरी है। चंद्रमा के उपाय में चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिव के मंत्र जप करें। साथ में आपको चाहिए कि शाम के टाइम किसी गरीब वृद्ध औरत की मदद कर सकें तो करें। वहां पर उनको चावल, चीनी, दूध, खीर, बर्फी, सफेद कपड़ा, कोई लिक्विड आइटम, कोई दवा, कोई किसी भी चीज की जो उन्हें जरूरत है अपने सामर्थ्य अनुसार लेके दें, उसका लाभ मिलेगा। इससे फायदा यह होगा कि चंद्रमा जब पूरे 30 दिनों में अशुभ राशियों में होगा तो नेगेटिविटीज को ये उपाय उसके कम करेंगे, और जब वो किसी एक अच्छे प्लेस पे होगा तो उसकी पॉजिटिविटी को एनहांस करेंगे। बात कर लेते हैं अब हम मंगल की। मंगल ग्रह जो है वो 1 तारीख से 13 तारीख तक कन्या राशि में 6ठे भाव में जब गोचर करेंगे बेहद अशुभ रिजल्ट देंगे। लेकिन यही जब तुला राशि के अंदर कुंडली के 7वें भाव में गोचर करेंगे, जो कि 13 तारीख से लेकर और महीने के अंत तक होगा, तो ये यहाँ पर बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। बुध को देख लेते हैं। बुध 1 तारीख से 15 तारीख तक ये सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। लेकिन उसके बाद अपनी ही उच्च की राशि में 6ठे भाव में जब गोचर कर रहे होंगे बुध, तो मेष लगन वाले व्यक्ति को बहुत अशुभ रिजल्ट्स देंगे। बात करते हैं इसके बाद हम बृहस्पति की। बृहस्पति तो काफी समय से इस व्यक्ति के 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं, और अभी आने वाले समय में भी उनका स्थान यही रहना है। बीच में कुछ समय के लिए गोचर करेंगे, लेकिन फिर वो मिथुन राशि में ही अपने रिजल्ट 3रे भाव में देंगे, और ये रिजल्ट्स बिल्कुल भी शुभ नहीं होने वाले। तो बृहस्पति अशुभ रहेंगे पूरा महीना। बात करते हैं इसके बाद हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 1 तारीख से 14 तारीख तक कर्क में और 14 से 30 तक फिर सिंह में रहेंगे, और ये दोनों ही राशियां पहले 4था भाव और फिर 5वां भाव इस लगन वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र शुभ फल देते हुए दिखाई देंगे। बात कर लेते हैं अब हम शनि की, जो कि कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और लगभग ये वर्ष और अगला वर्ष भी वो वहीं रहेंगे। बेहद शुभ प्लेसमेंट है। 12वें भाव में शनि जो है वो अपना गोचर कर रहे हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स वो इस भाव में बैठ के व्यक्ति को देते हैं। बात करते हैं हम राहु की। राहु जो है वो 11वें भाव में कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, और यहां पर वो बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे पूरा महीना मेष लगन वाले व्यक्ति को। और आखिर में अगर हम बात करें तो केतु, और मैं हमेशा बताता आया हूं कि केतु ने अपने रिजल्ट्स नहीं देने, केतु जिसकी राशि में बैठा होता है उसके अनुसार ही रिजल्ट देता है। तो अभी केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं तो सूर्य के अनुरूप रिजल्ट्स देंगे, और हमने देखा कि सूर्य जो है 1 तारीख से 16 तारीख तक शुभ, और 16 तारीख के बाद फिर वो अशुभ हो जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार केतु भी इतने
पहले फेज में 1 तारीख से 16 तारीख तक शुभ रहेंगे और उसके बाद वो अशुभ हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि सितंबर 2025 में ग्रह आपके लिए कैसे फल देंगे, शुभ हैं अशुभ हैं। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस ग्रह का उस भाव में होने पर क्या फल मिलते हैं उसके एक विस्तार से अगर जानकारी चाहते हैं तो वहां पर जाकर आप उसे जरूर देखें। लेकिन अगर कोई ग्रह दोस्तों जन्म का भी अशुभ और गोचर में भी अशुभ है और अगर आपकी उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है तो मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके लिए आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के साथ बैठकर कुंडली की समीक्षा करवाएं। एनालिसिस के बाद ये जानें कि क्या ऐसा आप करें जिससे कि उस परेशानी में, उस नेगेटिविटी में कुछ कमी लेके आ पाए। आज के वीडियो में तो इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन अभी तक आप क्लिक नहीं कर पाए तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लिया करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है, कोई अपडेट आता है तो उसका एक नोटिफिकेशन आप तक भी आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।